السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं ये ग्रुप में आप हो ना ग्रुप में इंशाल्लाह मैं डाल दूंगी ठीक है। ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है रुकू नंबर 5 का। आयत नंबर 51 से आगाज करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं और बिलाशुबा यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को इसकी समझ बूझ अता की थी और हम ही उसे जानने वाले थे। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अक्ल के जरिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अक्ल के जरिए हिदायत अता फरमाई। अक्ल के जरिए यानी उनके पास कोई अल्लाह का पैगाम नहीं आया, ना ही अल्लाह ताला ने कोई अपनी किताब नाजिल की, ना ही उस वक्त कोई फरिश्ता आया था, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अक्ल समझ अता की। ये बड़ी अहम तरीन बात है कि जब इंसान को अक्ल और समझ आ जाए तो इंसान खुद हक की तलाश में निकल पड़ता है। इससे पहले यानी मिन कब्ल यानी इससे पहले यानी तौरात और कुरान से पहले अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की बादशाहत का मुशाहिदा करवा के उनको हदायत रुश्दहू उनको हदायत अता फरमाई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे के मुशरिकाना माहौल में पले बड़े थे, लेकिन उसके असरात कबूल नहीं किए उन्होंने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल से गौर व फिक्र करके अपने रब को पहचाना, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वहदानियत को बुत परस्ताना माहौल में रहने के बावजूद कायनात पर गौर व फिक्र करके उस हकीकत को पा लिया उन्होंने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ताना माहौल में जहाँ इज्जत और तरक्की शिर्क से वाबस्ता थी, हर इंसान को तरक्की और इज्जत भी शिर्क से मिलती थी, किसी चीज की भी उन्होंने परवाह न की, बल्कि हक की बात को मानकर हक की तरफ निकल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की मसलहतों से बेनियाज होकर अपनी कौम पर तनकीद की और उसके उनके सामने हक का ऐलान कर दिया और हक पर डटे रहे, और फिर उस हक का रास्ता नहीं छोड़ा, चाहे वो वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना आया हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सूरह अनआम के अनाम के अंदर के अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसकी चाहते हैं दर्जात बुलंद कर देते हैं, बेशक आपका रब कमाल हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला है। रब कायनात फरमाते हैं वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम ही उसे जानने वाले थे, यानी हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में खूब इल्म है। हम इसकी सलाहियत को जानते थे कि वह कमाल दर्जे की हिदायत हासिल कर सकते हैं। इज़ क़ाल अली अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा, क्या हैं ये मूर्तियां जिनके लिए तुम जम कर बैठे हो, आकिफीन यानी कि बैठ कर उनके सामने तुम मुसलसल इन मुजस्मों के सामने बैठकर तुम इबादतें कर रहे हो। आकिफ कहा जाता है किसी चीज पर जम कर बैठ जाने को, और किसी चीज पर झुकने वाले, किसी चीज को लाजिम पकड़ने वाले, किसी को वाले को कहते हैं। इससे मुराद वो शख्स जो बुतों की इबादत और ताजीम के लिए जम कर बैठने वाला हो और बुतों के ठिकानों पर वो जम कर बैठ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कौल वजदना आबाअना लहा लहा आबिदीन, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करने वाला ऐसा ही पाया। इसी तरह से इसी तरीके से वो ऐसे ही इबादत किया करते थे। तो याद रखिए कि इबादत के हम हर चीज में ये समझते हैं कि हम अपने वालिदैन से ज्यादा अच्छा समझें, हम अच्छा उनसे पढ़ लें, अच्छी जिंदगी गुजारें। लेकिन जब दीन की बात आती है तो दीन को फॉलो हम अपने वालिदैन अपने आबा व अजदाद को करते हैं। उसके लिए हम अच्छा सीखने की कोशिश नहीं करते। मुमकिन है कि उनके पास ये वसाइल ना हुए हों, उनके पास ये इल्म ना हुआ हो, उनके पास जिंदगी ने अल्लाह ताला ने ये वक्त ना दिया हो जो अल्लाह ने आज हमें अता किया है। लेकिन हम अपने आबा व अजदाद की बातों को हम भी नहीं छोड़ना चाहते, सिर्फ दीन के मामले में। बाकी हमने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मेरे रब ने फरमाया कौला लक़द قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाशुबा तुम और तुम्हारे बाप दादा यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला हैं। यानी तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में मुब्तला हैं, सारे के सारे शिरक कर रहे हैं। फिर रब कायनात ने फरमाया क़ालू अजि'तना बिल हक़्क़ि अम अंतुम मिनल लाइबीन, और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या तुम खेलने वालों में से हो। यानी क्या तो फिर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। इजहार ताज्जुब किया उन्होंने कि क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हमारे साथ खेल रहे हो, हमारा तमस्खुर उड़ा रहे हो। कौला
उसने कहा, किसने? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का जवाब दिया, बल रब्बुकुम, बल्कि तुम्हारा रब वही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं इस बात पर गवाहों में से हूँ। मैं गवाही देता हूँ इस चीज की कि वो जो रब है वही वो जात है जिसने इस आसमानों और जमीन को पैदा किया, और उसके सिवा कोई और है नहीं जो इसके अलावा कोई काम कर सके। सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए अकली और नकली दलीलों को जमा कर दिया। अकली दलील ये है कि हर एक शख्स, हत्ता कि वो खुद भी, जिन्होंने सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा किया, जानते थे कि अल्लाह ताला ही ने इंसानों, फरिश्तों, जिनों, जानवरों और ज़मीन और आसमान की हर हर चीज़ को पैदा किया है, और वही है जो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा करने वाला, मुख्तलिफ चीज़ों को पैदा करने वाला है। और हर चीज को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तदबीरों से पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि तमाम मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है, और तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह ताला की तरफ रजू करने वाली है, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। रब कायनात मजीद फरमाते हैं, वतल्लाहि ला अकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों के लिए जरूर एक खुफिया तदबीर करूंगा, इसके बाद कि तुम मुंह फेर कर जाओगे, यानी कि तुम पीठ फेर कर जब चले जाओगे, तो मैं तुम्हारे बुतों के लिए एक जरूर एक चाल चलूंगा। एक चाल चलूंगा। वो चाल क्या थी? कि उन्होंने बुत तोड़ने की सूरत में वो सबके सामने आ गई। ये उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुम्हारे बुतों के लिए जरूर एक चाल चलूंगा। फजअलहुम जुज़ादन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। बस उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय उनके बड़े के, ताकि वो उसी की जानिब रुजू करें। क्या करें? ताकि वो उसी की जानिब रुजू करें, यानी सारी की सारी को मुड़कर उसी की तरफ देखे। क़ालू, उन्होंने कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने कहा, किसने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया है? किसने हमारे माबूदों को तोड़ दिया? बिलाशुबा वो यकीनन जालिमों में से है जिसने ऐसा किया। वो बड़ा ही जालिम है जिसने हमारे इलाहों को तोड़ दिया, उनके साथ ये हाल किया। क़ालू, लोगों ने कहा, समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहिम कहा जाता है। क़ालू, उन्होंने कहा, फ़अतू बिही अला आयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून। उन्होंने कहा कि तो उसे सबकी आंखों के सामने लाओ, ताकि वो गवाह हो जाएं, सब लोग देखें कि हमने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो सबके सामने एक रिनाउंड इंसान था, क्योंकि वो महल के लिए बुत बनाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि उनको सबकी आंखों के सामने सामने लेकर आओ, ताकि सब लोग गवाह हो जाएं। लोगों ने चाहा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए, ताकि सब लोग गवाही दें कि उन्होंने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुतों के खिलाफ बातें करते देखा है या बुत तोड़ते देखा है। लोगों ने ये चाहा कि सजा मिलती देखें, ताकि लोग इबरत पकड़ें और आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करें। यानी अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा तोड़ा है, तो जब उसकी सजा मिले मिले तो सब लोग मौजूद हों, सब के सब लोग मौजूद हों। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यही चाहते थे कि भरे मजमे में लोग हक का मुशाहिदा करें, ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाए, ताकि लोग भी समझ जाएं कि ये जिन बुतों की पूजा कर रहे हैं वो बुत खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो वो इनकी हिफाजत कैसे करेंगे? कालू, उन्होंने कहा, अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम। ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? क्या तूने इनको इनको ऐसा मारा है, इनको इस तरह से किया है? कौला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बल फ़अलहु, बल्कि बल फ़अलहु, क्या तुमने ऐसा किया है? तो उन्होंने क्या कहा, कबीरुहुम बल फ़अलहु, बल्कि इसको किसने किया? कबीरुहुम, तुम्हारे जो सबसे बड़ा बुत है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके उसके कंधे पर थी। हाजा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, तो अगर, बल्कि उनके बड़े ने ये किया है, अगर अगर वो बोलते हैं तो उनसे उन्हीं से पूछो। तुम समझते हो सारी चीजें यही करते हैं, तुम अपनी दुआएं भी इन्हीं से मांगते हो, सब काम इन्हीं से करवाते हो, तो फिर ये जो तुम्हारा सबसे बड़ा है तुम इससे पूछो। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा झूठ बोला था।
दो उनमें से खालिस अल्लाह इज़्ज़ोजल की रजा के लिए थे। एक तो उनका फरमाना कि बतौर उनका ये क्या उनका ये फरमाना कि मैं बीमार हूं, और दूसरा उनका ये फरमाना कि बल्कि ये काम तो उनके बड़े बुत ने किया है। तीसरा वाक्य ये है कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा जो उनकी बीवी थी सफर में थे कि एक जालिम बादशाह के शहर मिस्र से गुजर हुआ। उसे बताया यहाँ एक मर्द आया है। उसे बताया गया कि यहाँ एक मर्द आया है जिसके साथ एक हसीन तरीन खातून है। उसने आपको बुला भेजा और पूछा ये औरत कौन है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी बहन है। फिर आपने सैयदना सारा अलैहिस्सलाम के पास वापस जाकर फरमाया, सारा, रोए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। उसने मुझसे पूछा था तो मैंने उससे बताया है कि तू मेरी बहन है। अब मेरी बात झुठला ना देना। बादशाह ने सैयदना सारा अलैहिस्सलाम को तलब कर लिया। जब आप उसके सामने पेश हुई तो उसने हाथ बढ़ा कर आपको छूना चाहा तो उसे पकड़ लिया गया, यानी हरकत ना वो कर सका। उसने कहा, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर, मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने दुआ की तो वो ठीक हो गया। उसने फिर आपको छूना चाहा तो पहले से ज्यादा सख्त गिरफ्त में आ गया। उसने फिर कहा, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। आपने दुआ की तो वो ठीक हो गया। तब उसने अपने एक दरबान को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं लाए, तुम तो कोई जिन पकड़ कर ले आए हो। उसने इनकी खिदमत के लिए सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। जब सईदा सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो सईदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा, क्या हुआ। सईदा सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने काफिर की साजिश को नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम दे दी। रवायात में आता है कि ये जो सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम है वो उस बादशाह की बेटी थी। तो ऐसे हजरत हाजरा जो है उनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। ठीक है, यानी गुलाम बनाकर उनको दे दी। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद फरमाते हैं, फराजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। तो वो अपने दिलों की जानिब माइल हुए, सो उन्होंने कहा, यकीनन तुम ही जालिम हो, यकीनन तुम ही जालिम हो। यानी उनके दिलों ने क्या कहा, उनके दिलों ने उनको उनके दिलों ने किस पर डाल दिया, उनके दिलों ने उनको यकीनन किस पर डाला हुआ था, शिर्क की तरफ डाला हुआ था। फिर अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मज़ीद फरमाते हैं, सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाइ यंतिकून। फिर वो अपने सरों पर उल्टे कर दिए गए, बिलाशुबा यकीनन तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं है, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि हम इनसे सवाल करें। क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफ़अकुम शैअन वला यदुर्रुकुम। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा नहीं दे सकते और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला तअक़िलून। अफसोस है तुम पर भी और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह ताला के सिवा इबादत करते हो, तो क्या तुम अकल नहीं रखते हो। अफसोस है सब पर जो अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादतें करते हो। क़ालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। अब फिर अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया कि उन्होंने कहा, इसे जला दो। किसको, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उन्होंने ये फैसला किया कि इसने बुतों को तोड़ा है तो अब इसको जला दो, और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले ही हो। यानी माबूद उनकी मदद नहीं कर सकते। अब देखिए, माबूद हैं उनके, तो ये माबूदों की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने माबूदों की मदद करो, अगर कुछ करना ही है तो अपने माबूदों की मदद करो। फिर मजीद अल्लाह ताला ने मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाया, कुलना। अब वो आग में डाल दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कुलना या नारू, कुलना या नारू, ए आग, कूनी हो जा, बर्दन ठंडी, व सलामन और सलामती वाली, अला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी बन गई और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन गई। उन्हें कोई भी तकलीफ ना पहुंची। उलमा कहते हैं कि अगर आग को ठंडा होने का हुक्म दिया जाता और सलामती बन जाने के बारे में ना कहा जाता तो ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। यानी ठंडक ऐसा नहीं कि बहुत शदीद ठंडी हो गई, बल्कि ऐसी ठंडक जो उनके लिए सलामती का बायस बनी।
सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, सईदना इब्ने अब्बास से रवायत है कि कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब उनको आग में डाला गया था, और यही कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों, यानी कुरैश ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा सामान जंग इकट्ठा कर रखा है, उनसे डरो। लेकिन उस बात ने उन मुसलमानों का ईमान और बढ़ा दिया, और ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह ताला काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली को कत्ल कर दिया करो, क्योंकि वो सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में उसे तेज करने के लिए फूंके मारती थी। तो हजरत सईदा सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें मार दिया करती थी। किसको? छिपकली को। फिर रब कायनात ने अगली आयत में मजीद फरमाया, व अरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, और उन्होंने इससे एक साजिश का इरादा किया, चनाचे हमने उन्हें सबसे ज्यादा खसारे वाला बना दिया। यानी हमने उन्हें सबसे ज्यादा खसारे वाला बना दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत का खसारा उठाने वालों में शामिल कर दिया। वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दि लती बारकना फीहा लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने उसे और लूत को उस जमीन की तरफ निजात दी जिसमें हमने जहानों के लिए बरकतें रखी हैं। यानी जहानों के लिए बरकतें रखी हैं। इससे मुराद क्या है? ये शाम का इलाका बाबरकत इसलिए है कि दुनियावी लिहाज से ये बहुत ज्यादा सरखेज और शादाब खित्ता है, और रूहानी लिहाज से इसलिए कि यही खित्ता 2000 साल तक अंबिया का मस्कन और मुदफन रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंबिया जो हैं यहाँ पर दफनाए गए। अल्लाह ताला ने इस इलाके को सरसब्ज और शादाब बनाया। अल्लाह ताला ने इस इलाके में नहरों की कसरत रखी। ये इलाका अंबिया का मस्कन रहा है। अल्लाह ताला ने 3 मुकद्दस घरों में से एक घर बैतुल मुकद्दस इसी इलाके में बनाया, इसी इलाके में वाक़या है। शाम की जमीन का जो उस वक्त उस वक्त में शाम की जमीन जो थी वो बहुत वसी थी। इसी इलाके में सईदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और यहीं दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। हम लोग सुनते थे कि पता नहीं मक्के के ऊपर सीढ़ी लगेगी तो ये होगा तो वो होगा, खाना काबा के ऊपर। तो देखिए, जब तक हमें इल्म ना हो हम सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा सोचते हैं। फिर अब अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वो वहबना लहू इसहाक, और हमने उसे इसहाक दिया, वह याकूब, और याकूब भी नाफिलतन, और जायद इनामात भी दिए। जायद इनाम की सूरत में उनको याकूब दिया। यानी बूढ़े होने की बाद जबकि बीवी बांझ थी, हजरत हाजरा तो जवान थी ना। और देखिए हजरत हाजरा ने अपनी सारी की सारी जवानी तन्हाई में एक बेटे के साथ गुजार दी, अल्लाह की रजा की खातिर। वकुल्लन जअलना सॉलिहीन। शायद हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ औलाद, बच्चे और शोहर ही है। हम अपने आप को अपने शोहर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला ने जिंदगी का मकसद इससे कई गुना ज्यादा बनाया है। अगर अल्लाह ताला ने एक तरफ से आजमाइश में डाला है, तो दूसरी तरफ से सोचिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अता किया है जिसको हम अल्लाह की राह में बेहतर बना सकते हैं, खुद को भी अपनी औलाद को भी। लेकिन हम में से कोई ये सोचता ही नहीं। हम सारे सिर्फ दुनियादारी चाहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हर एक को हमने नेक बनाया, दोनों को, यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब। यानी याकूब कौन थे? जो नाफिला तौर पर, यानी क्या हुआ कि उनके औलाद की बात की गई, इसहाक और याकूब जायद अता किए। यानी आगे उनकी औलाद को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी क्या दी थी कि फबशरनाहा बि इसहाका वमिन वराई इसहाक याकूब। तो हमने उसको इसहाक, और इसहाक के बाद याकूब की भी बिशारत अल्लाह ताला ने उनको दे दी थी। याकूब अलैहिस्सलाम जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, उनकी औलाद में कसीर अंबिया पैदा हुए, और ये सब के सब सॉलिहीन में से थे। वजअलनाहुम आइमतन यहदून बिअमरिना व औहैना इलैहिम फिल खैराति व इकामस सलाह। और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, और हमने उनकी तरफ नेकियां करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही की थी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे। वलूतन,
वलूतन आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व नज्जैनाहु मिनल क़र्यति allती कानत तामलुल ख़बाइस इन्नहुम कानू कौम सौइन फासिकीन। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया, और हमने इस बस्ती से उसे निजात दी जो बदकारियां करती थी। यकीनन वो बुरे नाफरमान लोग थे। लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती के लोग थे वो सब के सब बदकार लोग थे। उनमें कम ही गिनती के कुछ लोग थे जो नेक थे, जिन्होंने जो अपनी कौम के रास्ते पर चलने वाले नहीं थे, बेहयाई किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अदखलनाहु फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो नेक लोगों में से था। कौन? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि यकीनन वो नेक लोगों में से था।